गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपका हिंदी ग्रामर में चैप्टर 6 लिंग यानी कि जेंडर जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में लिंग बोलते हैं और इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, पढ़ाने जा रही हूँ। तो लिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि शब्द का वह रूप जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव, ये जो भी चीज़ें हैं इसमें स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें स्त्री जाति भी होती है और पुरुष जाति भी होती है ना। संज्ञा शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको ये एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे धोबी और धोबिन घाट पर कपड़ा धो रहे हैं, तो अब धोबी से हमें क्या पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति है, पुरुष है, और धोबिन यानी कि ये स्त्री जाति है ना। उसी तरह से यहाँ पर फिर दूसरी आपकी फ़ोटो है, घोड़ा और घोड़ी मैदान में घास चर रहे हैं। तो घोड़ा क्या हुआ आपका, पुल्लिंग हुआ, पुरुष जाति, और घोड़ी क्या हुई, स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति है ना। फिर आपका नेक्स्ट इसमें है आपका ये जो पिक्चर है, देखिए इसमें दादाजी और दादी जी प्रतिदिन टहलने जाते हैं। तो दादाजी आपके पुरुष पुल्लिंग हो गए और दादी जी स्त्री है यानी कि स्त्रीलिंग हो गए हैं ना। तो इसमें धोबी, घोड़ा, दादाजी कौन से हैं, पुरुष जाति के शब्द हैं। और धोबिन, घोड़ी और दादी जी स्त्री जाति के शब्द हैं। तो ये आपके क्या हो गए, पुल्लिंग। जो हमारे पुरुष जाति के हैं उनको हम पुल्लिंग बोलते हैं, और जो स्त्री जाति के होते हैं उनको स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि लिंग के प्रकार। अब लिंग के प्रकार आपको बताने जा रही हूँ मैं। तो हिंदी भाषा में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी जो पुरुष जाति और स्त्रीलिंग यानी कि जो स्त्री होती है ना। तो पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि जिससे हमें ये पता चलता है कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो पुरुष है या स्त्री है ना। वो जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, अगर हम कहते हैं लड़का तो हमें इससे क्या समझ में आता है कि लड़का है यानी पुरुष है। हमने बोला लेखक या हमने बोला नाना, तो क्या है, ये पुरुष जाति के हैं यानी पुल्लिंग है ना। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग पे। स्त्रीलिंग क्या है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, अब यहाँ लड़का था यहाँ लड़की हो गया है ना। यहाँ पे लेखक था यहाँ लेखिका हो गई, यहाँ नाना थी यहाँ पे नानी हो गई। तो नानी यानी कि स्त्री है ना। तो ये कौन सी जाति हो गई आपकी, स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, कौन से शब्द हो गए, स्त्रीलिंग हो गए आपके। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कवि का कवित्री है ना, पिता का माता, या और भी जो शब्द होते हैं जैसे कि आपका शेर। तो शेर आपका पुल्लिंग है ना, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, शेरनी। ऐसे ही आपका है, अभी आपने पीछे पढ़ा था घोड़ा, तो क्या हो गया, घोड़ी। या राजा है तो राजा के साथ में कौन हो जाएगा, रानी है ना। तो राजा क्या हो गया आपका, पुल्लिंग हो गया, और रानी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो इस तरह से हमारे लिंग के कितने भेद हुए, लिंग के 2 प्रकार के भेद हुए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप इतना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।